नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट है। प्रधान शिक्षक केस में आया नया मोड़। शिक्षकों की पोस्टिंग जो है ये फंस गई है क्या। जैसा कि आपको पता है कि हाईकोर्ट केस में आज आप लोगों का हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है प्रधान शिक्षक का। अब सुनवाई में क्या क्या कहा गया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाईकोर्ट केस में आया नया मोड़ का पूरा विश्लेषण देखेंगे इस वीडियो में। केस में क्या हुआ है, कौन कौन से पहलुओं पे बात हुई है, केस का सुनवाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। आज पटना हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होने वाली थी। आज हाईकोर्ट में केस लिस्टिंग हुआ है क्या, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक मैं स्पेशल केस के बारे में इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोगों का केस का सुनवाई आज होने वाला था। तो जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला था। दी हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से आप लोगों को बताया गया है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है केस नंबर आप लोगों को पता है CWJC 6/14/2025 के अंतर्गत जयप्रकाश बनाम के द्वारा 48 लोगों के द्वारा एक रीट पिटीशन दायर की जाती है, एक याचिका दायर की जाती है किस संबंध में, शिक्षा विभाग के खिलाफ कि उन लोगों का पोस्टिंग उन लोगों का गृह जिला में नहीं हुआ है। बाकी इसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है। यानी केस नंबर वही है CWJC 6/14/2025। बहुत सारे लोगों के द्वारा अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि फिर से एक और IA और AO फाइल किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का वही केस है, उसी का सुनवाई आज होने वाला था इस संबंध में। और आज फाइनल आप लोगों का जजमेंट इसमें आता, फाइनल जजमेंट इसमें आता। केस नंबर आप लोग इसमें देख सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग 15 अप्रैल 2025 को इसको केस किया गया था। 23 अप्रैल को फिर से एक्शन डेट था। 23 अप्रैल को जब इसका एक्शन डेट आया था, ठीक है, तो उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाया था उस दिन। फिर 30 को डेट दिया, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारा डेट दिया गया लेकिन हुआ ही नहीं बहुत सारा केस में। लेकिन फिर आज बताया जाता है पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आज आप लोगों का जयप्रकाश बनाम के नेतृत्व में जो केस किया गया था CWJC 6/14/2025 के अंतर्गत उसका सुनवाई होगा। ठीक है, यानी आज आप लोगों का कितना तारीख है, तो आज आप लोगों को पता होना चाहिए आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई को इसका सुनवाई होने वाला था। तो हुआ या नहीं हुआ, तो इसका आंसर नहीं है, यानी कि आज सुनवाई नहीं हुआ। सबसे पहले देखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाइएगा तो पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। केस नंबर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे केस अगर सीरियल नंबर देखिएगा तो ये केस जो है इसको 75 सीरियल में डाला गया था, यानी 75 बेंच में इसका सुनवाई होने वाला था। और इससे पहले जो केस का सुनवाई हुआ था वो हो पाया था, लेकिन जब तक इसका नंबर आता तब तक पटना हाईकोर्ट बंद हो जाता है, इसलिए इसका सुनवाई नहीं हो पाया। अब इसका सुनवाई कब तक होगा, किस प्रकार से सुनवाई होगा, कौन से अधिवक्ता उसमें रहेंगे, सो भी बताना मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये एक बार आप लोगों का आंसर है कि आज सुनवाई नहीं हुआ है। 75 केस में इसका लिस्टिंग हुआ था, लेकिन 75 आते आते पटना उच्च न्यायालय बंद हो गया, जिसके कारण से केस का सुनवाई नहीं हो पाया। इसका सुनवाई कब तक होगा सो बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा इसका जो आप लोगों का सुनवाई होगा, इधर देखिएगा हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है, हाईकोर्ट ऑफ इंडिया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। इसमें देखिएगा आप लोगों का केस नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा केस नंबर CWJC 14/2025 जयप्रकाश जिसके द्वारा केस किया गया है। डेट क्या थी इसकी सुनवाई की, 10/7/2025, लेकिन ये सुनवाई आज नहीं हो पाई है। और इसका जो डेट आप लोगों का नेक्स्ट हायरिंग का दिया है ये 11/7/2025 को दिया है। ठीक है, 11 तारीख को फिर से इसका आप लोगों का सुनवाई का मौका दिया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कल के डेट में इसका फिर से सुनवाई होगा। और कल देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि कल आप लोगों का क्या सुनवाई होता है, किस प्रकार से सुनवाई होता है, किस प्रकार से आप लोगों का जजमेंट आएगा, किस प्रकार से अधिवक्ता लड़ेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक कल के विश्लेषण में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ये है कि आज आप लोगों का इसका सुनवाई नहीं हुआ है, कल इसका सुनवाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें बहाली पे क्या असर आएगा। तो देखिए
अब शिक्षा विभाग इस पे पूरा विश्लेषण कर रही है। अब आप लोगों की बहाली में इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो अब सिर्फ 48 लोगों के द्वारा है, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आप लोगों का यहाँ पे केस किए हैं, तो जैसे 48 लोगों को यहाँ पे नहीं मिला है, उन लोगों को गृह जिला, इस विरोध में शिक्षा विभाग के खिलाफ उन्होंने जाके केस कर दिया। सबको राइट होता है केस करने के लिए। तो उस समय 2645-46 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन लोगों को अपना गृह जिला नहीं मिला था, जिसके कारण से वो लोग पटना उच्च न्यायालय में जाकर के केस कर दिए थे। इसी वजह से आप लोगों का इतना दिन पोस्टिंग अटक गया था। लेकिन अब जज जब उससे प्रश्न करेंगे तो वही उत्तर वो देंगे। लेकिन फिर से एसीएस महोदय का जब वापसी हुआ तो सबको रद्द करके फिर से उन्होंने जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है, फिर से 48 लोगों का, बाकी 36,000 लोगों का, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का, सभी लोगों का फिर से सब चीज रद्द करके फिर से आप लोगों का लिस्टिंग जारी किया गया। ठीक है, तो फिर से अब आप लोगों का नया नया आ गया है। इस बात को आप लोग गंभीरता से लीजिएगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि अब आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है ये केस से। अब आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को नियुक्ति पत्र देगा, 20 से 25 तक पोस्टिंग हो जाएगा, फिर 15 दिवसीय ट्रेनिंग होगा, फिर आप अपने विद्यालय में रहेंगे। अब ये 48 लोगों के चांस बनता है, 48 लोगों पे, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का जल्द इसमें पोस्टिंग हो जाएगा। बाकी अगर इसके संबंध में कोई आपका राय है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कल जो आप लोगों का सुनवाई हो उसका अपडेट आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।